हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। और 12वीं क्लास 12वीं कृषि विज्ञान 12th कृषि विज्ञान और इसका हमारा जो है अध्याय नंबर 3, जिसकी क्लास नंबर जो है 3rd है। लास्ट क्लास में जो है हमने देखा था सिंचाई की विधि, और अब हम दूसरी जो है सिंचाई की विधि देखते हैं। तो आप हेडिंग डालिए, 2 नंबर की जो सिंचाई की विधि है, बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। दूसरी क्या है? बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। सिंचाई विधि। अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, साथ के साथ आप इंग्लिश भी नोट डाउन करें। बॉर्डर बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड। देखिए, इस मेथड में क्या होता है, इसमें एक्चुअली लंबी लंबी पट्टियां बनाई जाती हैं। जैसे कोई खेत है और खेत में इसमें क्या होता है, जैसे एक इधर से जो है पानी का बहाव लगा देते हैं। ये पानी का बहाव है जिसमें पानी बह रहा है, और सीधी इस प्रकार से जो है पट्टियां बना देते हैं। इसमें थोड़ा लंबा रहता है, जो छोटे बार जो विधि है उससे थोड़ा सा जो है ये जो पट्टियां बनाई जाती हैं उनकी लंबाई ज़्यादा रखी जाती है, और यही क्या कहलाती है, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड कहलाती है। देख लेते हैं, यदि कोई इमेज हमारे पास पड़ी है, किस प्रकार से जो है स्ट्रिप होती है। ये आप देखिए, इस प्रकार से जो है, यहाँ देखिए पानी का बहाव है, और यहाँ जो है ये क्यारियाँ बनाई हुई हैं। ये क्या है? क्यारी। ये क्यारियाँ जो हैं बनाई हुई हैं, और ये थोड़ी लंबाई में ज़्यादा है, ये ध्यान रखें। तो ये क्या होती है? स्ट्रिप। हम इसे क्या कहते हैं? स्ट्रिप कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो है क्या लिखना है वो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं भाषा शैली के तौर पर, जो आपकी पुस्तक में है, 12वीं क्लास में है। इस विधि में लिखेंगे साथ ही साथ, इस विधि में, चलिए, इस विधि में मेरे साथ ही साथ आप नोट्स बनाएं। देखिए, 12वीं क्लास की पुस्तक की यदि मैं बात करूं, तो 12वीं क्लास की जो पुस्तक है वो अपने आप में स्वयं नोट्स है। अब विद्यार्थी कहते हैं कई बार कि सर 12वीं क्लास के नोट्स मिल जाएंगे क्या? अरे बावलो, 12वीं क्लास की पुस्तक ही अपने आप में नोट्स है। अब कोई दिक्कत क्या है कि आप नोट्स के पीछे पढ़ते हो। मैं ये कह रहा हूं कि भाई, आप 95% नोट्सों से नहीं बनता है, जो 95 प्लस लाते हैं उसको पूरा पढ़ना पड़ता है। लेकिन 12th की पुस्तक को पढ़ने का एक तरीका होता है ना, वो तरीका मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, इसमें भाषा शैली लिख लेते हैं। इस विधि में खेत के ढाल के, लिखें साथ की, इस विधि में खेत के ढाल के, है ना, खेत के ढाल की दिशा के, ढाल की दिशा के, ढाल की दिशा के, या दिशा में, ऐसे कर लो आप, दिशा में लंबी 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 लंबी, देखिए ये भाषा शैली है। एक काम करते हैं, भाषा शैली में लिखने की बजाय आपकी जो पुस्तक है उसी की लैंग्वेज को मैं लिखने की बजाय वो डिस्प्ले कर देता हूँ। आपको लिखा रहेगा तो इजी रहेगा, आपका टाइम यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो मैं इसको लिखने की बजाय मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा जो है वो पुस्तक का। चलिए देखिए, थोड़ा सा इसको जो है पीपीटी के तौर पे जो है हम देख लेते हैं। अब देखिए एक्चुअली क्या है, अब इसी को मैं बोर्ड पे लिखता है ना, अब क्या है, अनावश्यक रूप से टाइम जाता है ना। तो मैं क्या है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इसमें देके मैं आपको एक्सप्लेन इस प्रकार से करूँगा कि आप उस चीज़ को लिख पाओ, है ना। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि बॉर्डर स्ट्रिप जो है या बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि के बारे में लिखो, तो देखिए पहली लाइन क्या है, इस विधि में ढाल की दिशा खेत के ढाल की दिशा में लंबी लंबी पट्टियां समांतर रूप से बनाई जाती हैं।
तो देखिए पहली बात और पहली जो लाइन है उसको समझिए। एक्चुअली क्या है, ये कोई खेत है, ये कोई पानी का जो मेन मेन बहाव है जिसमें से पानी बह रहा है, ये मेन बहाव है। ये इस प्रकार से जो है लंबी लंबी इसमें क्यारियां बनाई जाती हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप कहते हैं। वैसे इसमें लंबी लंबी क्यारियां बनाई जाती हैं और ढाल ऐसे होता है इधर, यानी कि आप देखोगे इधर थोड़ा ज्यादा रहेगा, इधर ढाल कम होता जाएगा। मतलब ढाल का मतलब होता है यूं, मतलब थोड़ा सा ढाल जो है कम होता रहे, क्योंकि पानी यदि हम इधर से यदि हम पानी को छोड़ेंगे इस क्यारी में, मान लेते हैं हमने इस क्यारी में पानी को छोड़ा पहली क्यारी में, तो ये क्यारी में पानी यहां तक कब आएगा, जब ढाल कैसे हो, ऐसे ढाल कैसे हो, थोड़ा सा नीचे हो। अगर इधर से, इधर की साइड से क्यारी ऐसे हुई ऊपर उठी हुई, क्या पानी, हमने पानी ऐसे समझो, ये है हमने पानी इधर से छोड़ा, इधर से हमारा पानी जा रहा है, यहां से पानी जा रहा है, अब ये ढाल ऊपर है तो ये पानी चढ़ पाएगा क्या, नहीं चढ़ेगा। अनावश्यक रूप से यदि चढ़ाना है तो पूरा यहां से मेड़बंदी करनी होगी और इधर से ऊंचा करना होगा, क्योंकि इधर ढाल ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे इस प्रकार से पट्टियां बनाते हैं जो ढाल रहे, इधर से हमने पानी दिया, इधर साइड से हम पानी दे रहे हैं, तो पानी अच्छे से यहां तक पूरा पहुंच पाए। समझ रहे हो, ये ध्यान रखें। तो ये क्या है, यही बात बोली रही है कि ढाल की दिशा में, किसमें, ढाल की दिशा में लंबी लंबी पट्टियां, लंबी लंबी हम पट्टियां बना रहे हैं, ये क्या है, लंबी पट्टियां हैं। और कैसे बनाई जाती हैं, ये देखिए यहां एक दूसरे के समांतर बनाई जाती हैं, लंबी लंबी पट्टियां समानांतर। तो ये ध्यान रखना है, लंबी लंबी पट्टियां हैं, समानांतर हैं और ढाल के अनुरूप जो है बनाई जाती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है, चलो अब देखो, ये हो गया पहली लाइन हो गई। अब ठीक है, प्रत्येक पट्टी में ऊपर की ओर से पानी छोड़ा जाता है। अब ये कोई पट्टी है, इसमें ऊपर की ओर से पानी छोड़ा जाता है। हम चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि इधर से जो है ये मेन लाइन है पानी की, और इधर जो है हम पानी को छोड़ते हैं, ये ऊपर से जो है यहाँ पानी छोड़ा जाता है, यहाँ पानी छोड़ा जाता है। जब इसमें पानी बढ़ जाता है तो यहाँ से ये बंद कर दिया जाता है, फिर इसमें छोड़ दिया जाता है, जब ये बढ़ जाती है इसमें बंद कर दिया जाता है। यही है, प्रत्येक पट्टी में ऊपर से पानी छोड़ा जाता है, जो कि महीन परत के रूप में निचले सिरे की ओर बहता हुआ आता है। यानी कि महीन परत ने इधर से पानी छोड़ा तो पानी जो है वो महीन परत के रूप में कहाँ पर आता जाता है, लास्ट तक। यहाँ तक ये बात बोल रहा है कि जो कि महीन परत के रूप में निचले सिरे की ओर बहता जाता है। क्लियर है, आ गया समझ में। प्रत्येक पट्टी की लंबाई व चौड़ाई जल बहाव, ढलान, प्रतिशत व भूमि की बनावट के अनुसार होती है। इस बात को समझें कि प्रत्येक पट्टी की लंबाई, ये जो लंबाई है यहाँ तक, ये जो लंबाई है इसकी बात हो रही है कि प्रत्येक जो है पट्टी की लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई, ये क्या है, चौड़ाई। प्रत्येक पट्टी की, ये पूरी पट्टी हो रही, ये पूरी पट्टी हो रही, इसकी लंबाई ये वाली, ये पूरा लंबाई हो रही भाई, इतनी लंबाई है, चौड़ाई ये हो रही। ये जल बहाव, ढलान, प्रतिशत और भूमि की बनावट के अनुसार होती है। यानी कि जो पट्टी जो बना रहे हैं हम, जो स्ट्रिप जो बना रहे हैं, ये जो बॉर्डर पट्टी जो बना रहे हैं हम, ये किस पर निर्भर करता है कि कितना बनानी चाहिए, ये भूमि की बनावट और ढलान प्रतिशत पर निर्भर करता है। क्लियर है भाई यहाँ तक, कि भाई खेत में ढलान कितना है, किस हिसाब से ढलान है, भूमि की स्थलाकृति कैसी है, ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है, उस हिसाब से पूरे पैरामीटर के अनुसार बनाई जाती है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लाइन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यह विधि पास पास बोई जाने वाली फसल जैसे गेहूं इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपसे यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, इसको स्टार लगा लो। आपसे ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि बॉर्डर पट्टी जो सिंचाई विधि है वो पास पास बोई जाने वाली कौन सी कैसी फसल के लिए उपयुक्त है, तो गेहूं की फसल। और पास पास बोई जाने वाली, जो पास पास बोई जाती हैं उन फसल के लिए। तो याद रखना है, आपसे क्वेश्चन आ जाए किस प्रकार की, तो पास पास बोई जाने वाली जो फसल है जैसे कि गेहूं, इसके लिए बेस्ट है। आ गया होगा आपको, स्ट्रिप के लिख लोगे,
कि ढाल के विपरीत होता है, पट्टियां समानांतर बनाई जाती हैं, पानी का भार ऊपर से नीचे की ओर होता है, जो है लंबाई और चौड़ाई जो है किसी पट्टी की, वो ढलान प्रतिशत भूमि का ढलान कैसा है उस पर और भूमि की बनावट कैसी है उस पर निर्भर करता है। और बॉर्डर स्ट्रिप जो विधि है वो पास पास बोई जाने वाली फसल जैसे कि गेहूं इत्यादि के लिए उपयुक्त है। क्लियर है, लिख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ऐसे देखिए बहुत अच्छे से जो है आपको मैं इसी प्रकार से जो है पढ़ाऊंगा पूरा भाई, निश्चिंत रहो आप। जल्दी से लाइक कर दो, आपके सभी साथियों को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप प्लीज आप सभी अपने जितने भी फ्रेंड हैं, आपके स्कूल में 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 12वीं क्लास के 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 8 विद्यार्थी तक आपको इस वीडियो को पहुंचाना है प्लीज, है ना। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करनी होगी थोड़ी सी। चलिए, मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे पहुंचाएंगे। अब देखते हैं इस विधि के लाभ। इस विधि के लाभ में आसान विधि है, कोई बात नहीं, ये कोई आप लिख दो कि आसान विधि है। अधिक जल मात्रा प्रवाह को आसानी से प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी कि इसमें जो है जो जल की मात्रा है वो यदि अधिक है, प्रवाह बहुत ज़्यादा है, तो आसानी से प्रयुक्त किया जा सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल देना है तो आसानी से आप इस चीज़ को कर सकते हो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। निराई गुड़ाई व मशीनों के प्रयोग में सुगमता होती है। यदि इस प्रकार की सिंचाई के लिए इस प्रकार की बॉर्डर स्ट्रिप पट्टियां बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप निराई गुड़ाई करो। निराई गुड़ाई का मतलब खरपतवारों को हटाना, भूमि को पलटना। मशीनों का प्रयोग भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो। फिर देखिए, मेड़ों व नालियों के रख रखाव में कम खर्चा होता है। इसमें क्या है, मेड़ों और नालियों के रख रखाव में कम खर्चा होता है। क्योंकि कम खर्चा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या है, सीधी एक स्ट्रिप जो जो आपकी जो जैसे खेत जोतते हैं जब वो हल से जो है बोवाई करते हैं तो आप देखो जो फरो बन जाती हैं, एक नीचे एक ऊंची, तो ऊंची किसी भी एक ऊंची क्यारी को हम क्या बना लेते हैं, मेड़ बना लेते हैं। तो इसलिए जो है इसमें क्या है, मेड़ों और नालियों के रख रखाव में कोई ज़्यादा खास खर्चा आता नहीं है। जल निकास की व्यवस्था करना आसान होता है, आराम से जल निकास की व्यवस्था कर लेते हैं भाई। इस प्रकार की जो है मैंने बताई थी, ये ऐसे क्यारियाँ बनाई जाती हैं। आराम से मशीनों का उपयोग करो, जो भी एक फरो होती है उसी पर थोड़ा सा मिट्टी बढ़ा के और इसको बना लेते हैं ऐसे थोड़ी सी, बस ये है, और क्या है इसमें। बाकी इसमें आप बना के लिख के आ जाना, आसान विधि है। लाभ लिख के आने हैं। अब लाभ में आप सोचिए, कोई फसल के लिए, कोई खेत के लिए हम क्या है, कोई फसल है, उस फसल में हम कोई ना कोई सिंचाई की विधि उपयोग जरूर करते हैं, जिस फसल में हम सिंचाई दे रहे हैं। अब उससे क्या क्या लाभ हो सकता है, ऊबड़ खाबड़ में हम दे सकते हैं, जैसे हम उसमें लिखेंगे फव्वारा विधि में कि उसको ऊबड़ खाबड़ जमीन में भी दे सकते हैं। यहाँ पर जो है आप लिख देना बना के कि जल निकास की जो है उचित व्यवस्था रहती है, निराई गुड़ाई आसान हो जाता है, मशीनों का चलना आसान हो जाता है, जल की थोड़ी बहुत बचत हो जाती है, समान रूप से जल जो है क्यारियों तक पहुँच पाता है। ऐसे कुछ भी बना के आप लिख देना, 5 लाइन लिख देना, 100% आपका फुल मार्क्स मिलेंगे। सीमाओं की बात करें, सीमाएं का मतलब है कि यहाँ पर कि भाई ये विधि इन जगहों पर यूज नहीं होती, कई जगह पर बॉर्डर स्ट्रिप जो विधि है वो लाभदायक नहीं है। तो वो सीमाएं होती हैं, जैसे ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति की भूमि में यह विधि अपनाना संभव नहीं है। मैंने बताया अभी कि भाई ऊबड़ खाबड़ विधि है तो अपना नहीं सकते हो, अपनाना है तो कैसे, ढलान के रूप में जो है खेत थोड़ा सा जो है इस प्रकार से क्यारियां बना ली हैं, ढलान के रूप में क्यारियां बना ली हैं, ये ध्यान रखना है ना। ये बात कर रही थी मैंने, तो ऊबड़ खाबड़ के लिए तो ये अच्छी विधि नहीं है। अब ऊबड़ खाबड़ होगी तो कैसे क्यारियां बनाओगे। फिर उसके बाद आ जाइए, धान जैसी फसलों में इस विधि में से सिंचाई करना संभव नहीं है। अब धान जैसी में मतलब क्यों नहीं है, यदि मैं बात करूं कि धान में क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि धान का कोई खेत है, इसमें पानी हमेशा भर के रखा जाता है, हमेशा भर के रखा जाता है। तो हमेशा भर के रखा जाता है, तो धान के खेत में एक ही विधि है जो सबसे ज्यादा यूज होती है, वो है बाढ़।
बाढ़ विधि। कौन सी विधि होती है धान में? धान में होती है बाढ़ विधि। बाढ़ विधि कह दो या उत्प्लावन विधि कह दो, इसे ही हम क्या कह देते हैं? उत्प्लावन विधि। ये जो विधि है जिसमें क्या है, पूरे खेत में पानी भर देते हैं, लबालब कर देते हैं पानी से, वो विधि उपयुक्त है। तो धान की बात करें तो धान में कोई भी विधि उपयुक्त नहीं होगी जो हम जनरली आपकी पुस्तक में पढ़ेंगे। यदि जल प्रवाह व मात्रा कम हो तो इस विधि से सिंचाई संभव नहीं है। अब भाई सीधी सी बात है, जल प्रवाह, जल प्रवाह मतलब जल का बहाव आना, जल किस गति से जा रहा है। जल की मात्रा यदि कम है, बहुत धीमे धीमे पानी आ रहा है, तो आप भैया 8 बीघे को भरने में ही आपके 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे। क्या ये विधि सार्थक है? नहीं है, है ना। तो ये पानी का, जल का भाव बहुत ज्यादा आ रहा हो, पानी की मात्रा ज्यादा हो, तब ये विधि अपनाते हैं। ठीक है। बॉर्डर की संपूर्ण चौड़ाई में एक समान जल प्रवाह कठिन है। इस बात को समझिए, क्या कहना चाह रहा है कि ये पूरा का पूरा बॉर्डर है, ये पूरी पट्टी है, बॉर्डर की संपूर्ण चौड़ाई में एक समान जल का वितरण, ये हर जगह यहां से हमने जल छोड़ा, क्या ये जल पूरी की पूरी क्यारी में एक समान वितरित होगा? नहीं, कहीं पर ज्यादा हो जाएगा, कहीं पर कम हो जाएगा, एक समान वितरित नहीं होता है। यही बात इसमें बोली गई है, एक समान जल प्रवाह नहीं होता है। बॉर्डर की संपूर्ण चौड़ाई में एक समान जल प्रवाह कठिन है। जल प्रवाह, यहां पर बात हो रही है जल प्रवाह की, जल के बेड की। यहां से हमने जल छोड़ा तो पूरी स्ट्रिप विधि में जल प्रवाह एक समान नहीं होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। इस प्रकार की जो है इसमें व्यवस्थाएं रहती हैं। किसी पौधे को बहुत देर से पानी पहुंचेगा, कहीं अगर ऊबड़ खाबड़ जमीन भी, थोड़ी बहुत भी ढलान ऊंचा मिल गया तो पानी वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। समझ रहे हो? ये थोड़ी सी जो है इसमें सीमाएं हैं, आप इस चीज को लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं फरो इरिगेशन मेथड। अब देखो फरो इरिगेशन मेथड क्या है, इस बात को पहले, कुंड सिंचाई विधि। अब कुंड सिंचाई विधि क्या है, इसको थोड़ा सा बता देता हूं मैं। इसमें क्या है, इस प्रकार की, ये देखो, ये कुंड सिंचाई विधि है। ये क्या है, कुंड सिंचाई विधि। अब आप देखेंगे कि आप यहां पर ये पानी है, पानी यहां पर पूरा बहाव है और ये कुंड में पानी छोड़ा जा रहा है, ये आप देखिए ऐसे, ये होती है कुंड सिंचाई विधि, है ना। यहां पर देखिए ये 2 मेड़ सी हैं और इनके बीच में गैप नहीं है, लेकिन इन दोनों मेड़ों के बीच में गैप करके यहाँ पर पानी की एक बहाव जो है छोड़ा जा रहा है। तो इससे क्या है, अच्छे से पौधे को पानी प्राप्त हो जाता है। यही क्या होती है, कुंड सिंचाई विधि। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा टाइप, कुंड टाइप जो है हम नाली बनाते हैं, तो इसे हम कह देते हैं कुंड सिंचाई विधि। अब आपने फोटोग्राफ देख लिया, अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। यह विधि पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों जैसे मक्का, ज्वार इत्यादि के लिए उपयोगी होती है, जो पंक्तियों में बोई जाती है। इस प्रकार की ये पंक्तियों में, यहां पर देखिए ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में बोई जाने वाली, पंक्तियों में जो बोई जाने वाली हैं ज्वार, मक्का इत्यादि के लिए ये उपयोगी विधि है। अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में ढाल की आड़ी दिशा में समोच्च रेखा पर, अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में ढाल की आड़ी दिशा में समोच्च रेखा पर बनाए जाते हैं। इस बात को समझिए, जहां पर बहुत ज्यादा ढाल है, जहां पर जो है ढाल है, यदि ढलान है, उसकी आड़ी दिशा में समोच्च रेखा पर बनाए जाते हैं। यानी कि इसमें भी ढलान का ध्यान रखा जाता है कि ढलान, जैसे अब पानी का बहाव हमने इधर से छोड़ा तो ढलान ऐसे ही होना चाहिए, मतलब इधर ज्यादा और इधर चलते चलते हल्का हल्का कम, मामूली मामूली सा, माइन्यूट 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 कम होता चले, ताकि ये जो पानी है वो यहां तक पहुंच सके। यही बात बोल रही है। अगर ऐसा नहीं है कि भाई अपने को पानी यहां तक ढलान नहीं है, तो फिर इसमें क्या है, एक और तरीका है। यहां पर
इसको पानी तो क्लोज कर दो, यहां से फिर दूसरी एक इस प्रकार की नाली बना दो, इस प्रकार के यहां से मेन नाली बना दो, फिर उसके बाद यहां से भाप छोड़ दो। ये भी एक तरीका है। क्लियर है? तो इसमें इसी बात का ध्यान रखा जाता है, ये ध्यान रखें। क्लियर है? फिर उसके बाद आ जाइए लाभ, कि भाई इस विधि से क्या है, बाष्पन द्वारा जलहास व पपड़ी के बनने की समस्या नहीं होती है। इसमें क्या है, इस विधि में जब जो खेत है, यहां से जो खेत है, इस खेत में क्या हो रहा है, बाष्पन हो रहा है। बाष्पन मतलब जो पानी है, पानी का बाष्प के रूप में उड़ जाना, किसके द्वारा होता है, सूर्य के प्रकाश की वजह से होता है। यदि बाष्पन हो रहा है, क्या लाइन बोल रही है, बाष्पन द्वारा जलहास पपड़ी की बनने की समस्या नहीं होती है। इसमें बाष्पन द्वारा जो है जलहास जो है कम देखने को मिलता है, देखने को तो मिलता है लेकिन कम देखने को मिलता है। पपड़ी, कई बार जब खेतों पे आप कभी जिन्होंने खेत देखे हैं, उन्होंने देखा होगा कि सिंचाई के बाद जो है पपड़ी सी बन जाती है खेत में। तो इस विधि में पपड़ी बनने के चांसेस भी कम रहते हैं, समस्याएं नहीं आती है। दूसरा, एक बार आपने अच्छे से फरो बना दी, एक बार आपने कुंड क्यारी बना दी, तो इसमें क्या है, फिर ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता नहीं है, आप पानी छोड़ दो, अपने आप काम हो जाएगा। चौथे बार विधि की अपेक्षा खेत का कम भाग मेड़ व नालियों में काम आता है। जब हमने चौथे बार विधि देखी थी, तो वहां पर एक सबसे बड़ा नुकसान क्या था कि क्यारी बनाने में और मेड़ बनाने में हमारी जो जमीन है वो बहुत ज़्यादा उपयोग हो रही थी। जब मेड़ और क्यारी बनाएंगे तो उसका मतलब उस जगह पर तो हमारी फसल होगी नहीं, तो वहां पर बड़ा लॉस हो रहा था। यहाँ पर इस विधि में ऐसा कोई लॉस नहीं होता है ना, ये ध्यान रखें। मेड़ और नाली जो है वो ज़्यादा इसमें लॉस नहीं है, क्योंकि इसमें मेड़ और नाली हम बना ही नहीं रहे, इस प्रकार की नहीं बना रही, ये तो ऑलरेडी बुवाई के टाइम पर बनी है, तो इसलिए जो है ना। चलो, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, सीमाएं, कि भाई कहाँ कहाँ हम इसको यूज नहीं कर सकते। सीमाओं का मतलब जहां उपयोग नहीं हो सकती, या हम ये कह सकते हैं इसकी कमियां। सीमाएं मतलब कमियां, इस विधि की क्या क्या कमियां हैं या कहाँ कहाँ उपयोग नहीं हो सकती, इस बात को सीमाएं हमने कह दिया। देखिए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा अपरदन की संभावना रहती है। पहली बात कि जहां पर बहुत ज्यादा जो है वर्षा होती है, यदि आपने इस विधि का उपयोग करने की आपने सोची है, तो आपने उसी हिसाब से प्रस्तावना रखी होगी बुवाई के समय कि भाई मुझे कुंड विधि से पानी देना है। तो यदि बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, तो इससे क्या होता है, मृदा अपरदन की संभावना रहती है। यानी कि मृदा अपरदन मतलब मृदा का ह्रास, मृदा कटाव, मृदा कटाव की समस्या हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या है, अधिक वर्षा होने से मिट्टी कट कट के दूसरे खेत में या अन्यत्र चली जाती है, ये बड़ी समस्या देखने को मिलती है। मेड़ों पर लवण एकत्रित होकर पौध वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। इस विधि में जब पानी का बहाव जो है कुंड से होते हुए पानी जो है जाता है, तो कई बार क्या है, पानी यदि पानी लवणशील है या मृदा में बहुत ज़्यादा लवण है, तो पानी की वजह से जो लवण हैं वो सतह पर आ जाते हैं। तो ये बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि जैसे यहाँ से पानी गुजर रहा है, यहाँ से पानी, तो मृदा के लवण यहाँ, ये जो जमीन सी है यहाँ पर, जो ये है पेड़ के पास की जो भूमि है, वहाँ पर लवण दिखाई देते हैं, ये बड़ी समस्या है। फिर बलुई मृदा, बलुई मृदा के लिए उपयुक्त नहीं है। बलुई मृदा के लिए क्यों नहीं भाई, बलुई मृदा में यदि इस विधि को उपयोग करेंगे तो कितना भी पानी दे लो, बलुई मृदा तो पूरा पानी सोख लेती है, तो बलुई मृदा के लिए तो उपयुक्त है ही नहीं है। आप रेगिस्तान, बलुई मृदा जो है, जब बलुई मृदा की बात हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए रेगिस्तान। रेगिस्तान में आप पानी की बोतल ले जाके पानी डालो, तुरंत पानी नीचे चला जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। और नॉर्मल मृदा में डालो, थोड़ी देर रुकेगा वो पानी। पानी के दक्ष नियंत्रण हेतु कुशल मजदूर चाहिए। इसमें क्या है, यदि पानी का अच्छे से नियंत्रण करना है तो मजदूर कुशल चाहिए, अच्छे स्किल वाले जो है मजदूर चाहिए। तो ये है इसमें जो है भाई। चलो,
फिर आगे हम देखेंगे हम। अब देखो, अब ये बातचीतें जो हैं हम देखेंगे अगली क्लास में। क्लियर है? छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ोगे और लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।